26/11 मुंबई आतंकी हमले को कल पूरे 13 साल हो जाएंगे, लेकिन इन 13 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। ये नया भारत है जो आतंक को मुंहतोड़ जवाब देना और किसी भी दुश्मन को सबक सिखाना जानता है। और भारत की उसी बढ़ती ताकत की नई तस्वीर आज पूरी दुनिया ने देखी है। तो आप भी देखिए हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, समंदर के सिकंदर। इतनी विशाल छाती और कई भुजाओं वाला समंदर तो वैसा ही है, लेकिन समंदर में भारत पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है, जिसकी गवाही देती सबसे ताजा तस्वीर है ये। जमीन और आसमान के साथ पानी में भी भारत की बढ़ती ताकत की ये वो तस्वीरें हैं जिन पर हर भारतवासी गर्व कर सकता है। हमले की तो क्या, देश का कोई भी दुश्मन भारत की समुद्री सीमा में दाखिल होने की सोच भी नहीं सकता। समंदर में भारत के बढ़ते शौर्य और शक्ति की कुछ और तस्वीरों से आपका सामना करवाएं, उससे पहले मुंबई से आई इन तस्वीरों की बात। ये कलावरी क्लास सबमरीन यानी पनडुब्बी INS वेला है, जो आज औपचारिक तौर पर भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। INS वेला को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में देश की सेवा में उतारा गया। मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड में तब पश्चिमी नौसेना कमान प्रमुख R हरिकुमार भी मौजूद रहे। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने इस मौके पर देश से क्या कहा, वो भी सुनिए। देश की समुद्र की सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत सबसे ज्यादा उस वक्त महसूस हुई जब आज से ठीक 13 साल पहले मुंबई पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। भारत को कभी न भूलने वाला घाव मिला। जिन आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था वो सभी समंदर के ही रास्ते दाखिल हुए थे। मुंबई पर हमला करने वाले 9 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। एक जो जिंदा पकड़ा गया उसे भी फांसी पर पहुंचाकर जहन्नुम पहुंचा दिया गया। मुंबई की समुद्र और तटीय सुरक्षा हमेशा जो है वो चिंता का सबब बनी रही, लेकिन 13 साल मुंबई हमले को बीत जाने के बाद आज तस्वीर जो है वो बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं। उसी बदले हालात का ये सबसे बड़ा सबूत है INS वेला, जो आज भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। INS वेला कलावरी क्लास की चौथी पनडुब्बी है, जो कुल 221 फीट लंबी, 40 फीट ऊंची और 1565 टन वजनी है। ये पनडुब्बी स्पेशल स्टील से बनी है, जिसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी जो पानी के अंदर ज्यादा गहराई तक जाकर ऑपरेट करने में सक्षम है। यानी स्टील्थ टेक्नोलॉजी ऐसी कि किसी भी रडार सिस्टम की पकड़ में ना आए, दुश्मन को बिना भनक लगे ही ये उसके करीब पहुंच सकती है और अपने मकसद में कामयाब होकर वापस लौट सकती है। ये नई पनडुब्बी किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम है। INS वेला की ताकत और खूबियों की फहरिस्त बहुत लंबी है और क्या क्या इसकी खासियत है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह सबमरीन INS वेला पर पहुंचे। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं सबमरीन का, ये आगे का हिस्सा है और इसी हिस्से में तमाम जो टॉर्पीडोज होते हैं, मिसाइल होते हैं, उनको यहाँ पर लगाया जाता है। 6 चेंबर होते हैं जिसका इस्तेमाल टॉर्पीडो या मिसाइल लगाने में किया जाता है। इसके अलावा 12 मिसाइल या टॉर्पीडो रखने की जगह इस हिस्से पर बनाई जाती है। इसमें मशीनरी सेटअप इस तरह का किया गया है कि इसमें लगभग 11 किलोमीटर की लंबी पाइप फिटिंग है, लगभग 60 किलोमीटर की केबल फिटिंग की गई है। स्पेशल स्टील से बनी सबमरीन में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो पानी के अधिक गहराई में जाकर काम करने की क्षमता रखती है। ये जो पिछला हिस्सा है इसमें 360 बैटरी सेल्स हैं और एक बैटरी सेल्स का वजन लगभग 750 किलो है। इसके भीतर 2 1250 kW इंजन डीजल है। INS वेला 40 से 50 दिनों के सफर पर आसानी से जा सकता है। इन्हीं बैटरियों के दम पर INS वेला 6500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकता है। ये सबमरीन 350 मीटर तक की गहराई में जाकर भी दुश्मन का पता लगाती है। INS वेला बहुत कम आवाज करती है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी नाम दिया गया। इसका निशाना अचूक है। इसमें 18 टॉर्पीडो और मिसाइल लॉन्च हो सकते हैं। इस सबमरीन के सभी उपकरण और हथियार अत्याधुनिक हैं। 35 नौसैनिक और 8 ऑफिसर इसमें रह सकते हैं। INS वेला एक स्वदेशी पनडुब्बी है जिसे मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। वेला का नाम एक डिक मिशन सबमरीन वेला के नाम पर रखा गया है, जिसने 1973 से 2010 तक नौसेना की सेवा की थी। हालांकि वो फॉक्सट्रॉट क्लास की एक सबमरीन थी जो रूस से निर्मित थी।
पाकिस्तान और चीन की तरफ से समंदर के अंदर मिलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों को मंजूरी दी थी। 2005 में भारत सरकार ने फ्रांसीसी कंपनी मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का करार किया था। उसी परियोजना के तहत 6 पनडुब्बियों की सीरीज की चौथी पनडुब्बी है आईएनएस वेला। 6 पनडुब्बियों में से भारत को 3 पनडुब्बी आईएनएस कलवारी, खांडेरी और करंज पहले ही मिल चुकी है। अब आईएनएस वेला भी नौसेना में शामिल होकर भारत की ताकत बढ़ा रही है, तो बाकी 2 पनडुब्बियां भी 2023 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने की उम्मीद है। यानी समंदर में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भारत को अब ललकारने से पहले 1000 बार सोचना होगा। वैसे दुश्मन भी समंदर के रास्ते अब देश में कदम नहीं रख पाएंगे, जिन्होंने 13 साल पहले मुंबई हमले जैसा जख्म भारत को दिया। क्योंकि एक तरफ आईएनएस वेला जैसी महाशक्तिशाली और अचूक पनडुब्बी सुरक्षा में उतर चुकी है, तो इन 13 सालों के अंतराल में कोस्ट गार्ड की निगरानी और ताकत में भी कई गुना इजाफा हो चुका है। आप लोग अच्छी तरफ मालूम है, पोस्ट 26/11 इंसिडेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट इन वेरियस रिफॉर्म्स। द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग वेल, आवर वाटर्स विल बी कंटिन्यू बी प्रोटेक्टेड so as to ensure that no nefarious activity, no unwanted elements, no nation penetrates into our water. भारतीय नौसेना से जुड़ी ये वो 2 तस्वीरें हैं जिस पर कोई भी भारतवासी गर्व से अपना सीना चौड़ा कर सकता है। पहली तस्वीर आईएनएस वेला की, जो नौसेना का नया हिस्सा बनी है। दूसरी तस्वीर 3 दिन पहले की है, जब आईएनएस विशाखापट्टनम नौसेना में कमीशन हुआ और महासागर की गहराइयों में देश की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। अब जरा यहां जान लीजिए कि सिर्फ 1 साल के अंदर समंदर में देश की हिफाजत करने वाली नौसेना की ताकत में किस कदर इजाफा हुआ है। इसी साल जुलाई महीने में भारतीय नौसेना को अमेरिका ने 2 MH-60R हेलीकॉप्टर सौंपे। मिसाइलों से लैस और अत्याधुनिक ये ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो किसी भी मौसम में किसी भी बड़े मिशन को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे 22 हेलीकॉप्टर अभी और आ रहे हैं। पिछले महीने यानी अक्टूबर में भारतीय नौसेना को अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग से पनडुब्बी रोधी 11वां युद्धक विमान P-8I हासिल हुआ। अक्टूबर में ही रक्षा मंत्रालय का अमेरिकी सरकार के साथ 423 करोड़ रुपए का करार हुआ, जिसके तहत नौसेना को MK-54 टॉर्पीडो मिलने वाले हैं। पिछले महीने ही खबर आई थी कि स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत ने अपना दूसरा सी ट्रायल शुरू कर दिया है, जो अगले साल अगस्त तक नौसेना में शामिल भी हो जाएगा। अक्टूबर खत्म होते होते ही ये जानकारी भी सरकार की ओर से दी गई कि भारतीय नौसेना का फ्रिगेट यानी छोटे युद्धपोत तुशील को रूस के एक शिपयार्ड में लॉन्च कर दिया गया है। भारत रूस के बीच समझौते के तहत ऐसे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली 2 युद्धपोत रूस में और 2 भारत में बन रहे हैं। तुशील संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है रक्षक ढाल। और इसी महीने भारतीय नौसेना में पहले INS विशाखापट्टनम आया और अब INS वेला भी नौसेना की शक्तिशाली कड़ी बन गई है। देश की नौसेना की अभी भी ताकत की बात करें तो नौसेना के पास अभी कुल 130 युद्धपोत हैं, जबकि देश के विभिन्न शिपयार्ड में 39 स्वदेशी जहाज तैयार हो रहे हैं। कई खूबियों वाली INS वेला और परमाणु मिसाइल से लैस INS अरिहंत को मिलाकर 17 पनडुब्बियां अब भारत के पास हैं। 10 डिस्ट्रॉयर हैं, तो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत का परीक्षण चल रहा है। इसके अलावा 30 से ज्यादा दूसरे और छोटे युद्धपोत हैं, जो समंदर में निगरानी करते हैं, दुश्मनों की पूरी खबर भी पहुंचाते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।